મૂકી દીધું बस हलो उतार दियो तो તમે પહોંચી જજો પાછો પાછા પહોંચી જજો તમારા જે सही रेडी कैसा बनाएंगे थोड़ा देखते हैं ना वीडियो में नदियों फॉर्म में जो पौधा ले सकता है वही कंटेन में लेकिन फर्टिलाइजर उसके जरिए रेडी किरीट भाई बाजू कितना दूध मिलता है दूध हंस का गाय का बछड़ा हमें बछड़ा दे रहे हैं आज गुजरात राज्य में जामगढ़ ज़िले में जामगढ़ तालुका में जामका विलेज में मैं आया हूँ और इधर आने का एक ही प्रोविज़न है कि गुजरात में प्राकृतिक खेती कैसी चलती है वो खेती का देख के किसानों के मिलना उनको प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो अलग अलग सुविधाएं कैसे मिलती है उसी का निरीक्षण करना। उसी के साथ मैं जब आया इस गांव में तो मुझे पता चला कि यहाँ गौशाला भी है। तो गौशाला के संचालक जो हमारे साथ हैं उनको भी मैं मिला और यहाँ 200 के आसपास गौ माता है जिसका अच्छी तरह से संगोपन यहाँ हो जाता है। यहाँ दूध भी मिलता है और बहुत सारे किसान ट्रेनिंग को भी आते हैं। ये देख के मुझे बहुत हर्ष मिला, आनंद हुआ और ऐसी ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं किसान आते हैं वैसे हर जगह ऐसी गौ माता का संगोपन होना दुग्ध व्यवसाय बढ़ना इसीलिए हमारे जिला के अध्यक्ष किरीट भाई पटेल बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे भी मुझे पता चला, मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ। और आजकल रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती पे किसान जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें से हमारे हेल्थ के लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा मदद हो सकती है। खास तौर पे आप प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं खेडूतों के कोई योजना में कोई सरकार को शामिल करेगी क्या? आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारी सुविधा है। पर्टिकुलरली जो फर्टिलाइज़र्स है जो प्राकृतिक खेती के लिए यूज़ करता है, जो बायोगैस बनता है, इसीलिए की भी अलग अलग योजना है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजना है। तो अलग अलग योजना है। पर्टिकुलर सॉइल हेल्थ कार्ड है, यूरिया में कंसेशंस है, बाद में जो अलग अलग फर्टिलाइजर्स उसके लिए भी कंसेशंस है। इतना बताना चाहूँगा। दाल है, सब्जी है, और संडे को ये बाजार यहाँ का ये जो कहीं का ये भी यहाँ से बना के पूरे 11 देश में और कैसा निकल रही है? 2000 1 किलो 2000 रुपये। और ये जो पपीता है 20 साल से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे। खरबूजा होता है, मेलन होता है, वाटरमेलन होता है। ये कैसा किलो? ये काला गन्ना है, ये 30 रुपये किलो जा रहा है। एक हाथ वाले मीटर से निकल रहा है।
કિશન સ્વાદાનો જુદો આવે બેટા ખાલી શેરડી લઈને તમે આને સુધો તમે બીજું કોઈ ખાઓ ये गेहूँ है गेहूँ को ऐसे वैक्यूम पैक करके बाजार में बेचते हैं और स्मार्ट पैकिंग बनाया है इसको बॉक्स के अंदर डालते हैं तो इसका कैसा किलो है? ये जाता है 1500 रुपये मन 75 रुपये किलो ये जो हमारा देसी गन्ना है छोटी छोटी गाइड वाला होता है थोड़ा ऊपर आओ भाई तो बताइए। तो ये सुविधा इधर होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है 10 लाख और से इनका बच्चा इंजीनियर है तो भी खेती कर रहा है, बराबर ना? प्राकृतिक खेती। दोनों लड़के की बहू भी ग्रेजुएट है इनकी खेती कर મોબાઈલ પર પ્રાકૃતિક ખેતી અને ખેડૂત સાથેનો સીધો સ્વાદ આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આપણા કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રી ભગવત કરાડ સાહેબ તેમજ તેમની સાથે પધારેલા પૂર્વ રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી જયંતિભાઈ કવાડિયા સાહેબ એવા જ આપણા પ્રદેશના મહામંત્રી ઝવેરીભાઈ ઠકરાર એવા જ આપણા જિલ્લા ભારતીય જનતા પક્ષના પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ આ વિસ્તારના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડિયા તેમજ મંચ પર બિરાજમાન સૌ આગેવાનો જિલ્લા સહકારી બેંકમાંથી પધારેલા સીઓસી કિશોરભાઈ ભટ્ટ હવે હું આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા આ જ વિસ્તારના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડિયાને વિનંતી કરું કે સ્વાગત પ્રવચન કરશે. જય જવાન. હજી હરખો પડકારો નથી. જય જવાન. આજે જામકા ગામની અંદર પ્રાકૃતિક ખેતીને નિહાળવા માટે આ દેશના મંત્રીશ્રી કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી ભાગવત કરાડજી સાહેબ તેમજ મંચસ્થ ઉપસ્થિત રાજ્ય કક્ષાના પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી ભાઈ શ્રી ઝવેરીભાઈ ઠકરાર તેમજ આપણા જિલ્લાના લડાયક આગેવાન અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ તેવા જ આપણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ને સાવર ડેરીના ચેરમેન દિનેશભાઈ કટારિયા તેમજ આ વિસ્તારના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ મહેતો, તાલુકા પંચાયતના સભ્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ, વડીલો અને યુવાન મિત્રો, ખૂબ જ જાણીને આનંદ થયો કે આ દેશના એનો વિચાર છે કે આ દેશની અંદરથી પેસ્ટિસાઇડ દવાઓથી જે નુકસાન થઈ ગયું છે અને પ્રાકૃતિક ખેતી, ગાય આધારિત ખેતી આખા દેશની અંદર જો આની શરૂઆત થઈ હોય એમાં આ જામકા ગામમાં પ્રવીણભાઈ અને એની ટીમે ગાય આધારિત ખેતીનું જે આયોજન કર્યું છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાહેબ, આગામી સમય ખેડૂતોને કેમ વાત કરી કે ઘઉં 1500 રૂપિયાના મણ વેચે છે, ઘી 2000 રૂપિયા ઉપરનું કિલો વેચે છે. એનું કારણ પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે જોડાયેલા છે. અને વિદેશની અંદર જ્યાં જોવો ત્યાં આજે ઓર્ગેનિક તરફ બધા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી તમને ખાલી થોડુંક કહું. પેલા તમને ખબર હોય તો આપણે મગફળી વાવતા અળસિયા ખાતા, દાળિયા ખાતા. દાળિયા છે ચૂસિયા પ્રકારની જીવાત છે એને ખાતા. કરોળિયા ઉડતી જીવાત, કરોળિયા ઉડતી જીવાતનું ઝાડામાં ફસાઈ જતી, દવા ન છાંટવી પડતી. આજે પેસ્ટિસાઇડ ગૌમૂત્ર ની તાકાત ખૂબ જોરદાર છે. એનાથી ઘણો ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે. આપણે પ્રાકૃતિક તરફ વળીએ
આવું એક મારું આપ સૌને સૂચન છે અને પેસ્ટિસાઇડ દવાથી થતા નુકસાનો ને અટકાવી શકીએ એવી વિનંતી સાથે આપ સૌનો આભાર. ભારત માતા કી જય. ખૂબ આભાર હર્ષદભાઈ. હવે હું માનની મંત્રીશ્રી અને મહાનુભાવોને વિનંતી કરી કે દીપ પ્રાગટ્ય મૂકી અને આજનો કાર્યક્રમ ભારત માતા કી વંદે વંદે વંદે. મંત્રીશ્રી કરાડ સાહેબ. પ્રસાદભાઈ આ બાજુ એક ભાઈ તો આ બાજુ આવતી એક બાજુ આવતી બાબી તો હા એવા જ આપણા કોટિયા. જા ભાઈ બુકિયા વાળા છે. એવા જ આપણા પ્રદેશ સર્વાઈવર આપણા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરશે ગોવિંદભાઈ સોલંકી મહામંત્રી જુનાગઢ તાલુકો. એવા આપણા હેમંતભાઈ પરસાણાનું સ્વાગત કરશે બેંકના ડેપ્યુટી મેનેજર શ્રી વાવડિયા. હર્ષદભાઈ રીબડિયાનું સ્વાગત કરશે દિનેશભાઈ મહેતા. ખૂબ આભાર મિત્રો. આજના ભારત માતા કી ચામકા ગામે આયોજિત પ્રગતિશીલ ખેડૂતો સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભારત સરકારના કેન્દ્રીય નાણામંત્રી આદરણીય શ્રી ડોક્ટર ભગવાન કરાડ સાહેબ, એવા જ ગુજરાત સરકારના પૂર્વ પંચાયત મંત્રી આદરણીય શ્રી આપણા કવાડિયા સાહેબ, ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રી આદરણીય શ્રી ઝવેરીભાઈ, સાવજ ડેરીના ચેરમેન ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ, આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી હર્ષદભાઈ, અહીંના જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ, ભાઈ શ્રી અનંતભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, જેમના માધ્યમથી અહીં આપણે એકત્રિત થયા છીએ એવા જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના સીઈઓ ભાઈ શ્રી કિશોરભાઈ ભટ્ટ, અમારા બેંકના સૌ ડેપ્યુટી મેનેજરશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ, જેમની જગ્યા પર આપણે અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ એવા પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભાઈ શ્રી પરસોત્તમભાઈ સિદ્ધપરા અને અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ ખેડૂતો, વડીલો, મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો કે આપણે સૌ ખેતી સાથે સંકળાયેલા લોકો છીએ. અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સાથે જે કામ કરે છે એવા કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર ભાગવત કરાડ સાહેબ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે.
मैं माननीय मंत्री साहब को एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि साहब जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उनके माध्यम से आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सामने जो लोग बैठे हैं साहब जी, ये नाटक करके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हर किसान बैंक के साथ जुड़े ऐसा मूवमेंट इन लोगों ने पूरे गांव-गांव चलाया है। हम नाबार्ड और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हर एक गांव में ऐसे नाटक करके किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 3 डिस्ट्रिक्ट का बैंक है, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और जूनागढ़। हमारे झवेरी भाई भी उनमें डायरेक्टर है। और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने साहब गत साल 32.9 करोड़ का ऐतिहासिक प्रॉफिट गत साल किया है। आने वाले साल में भी उनमें 5 करोड़ जैसी बढ़ोतरी होने वाली है। हम बैंक का किसानों के फायदे के लिए भी काम करते हैं। गत सालों में हमने तलाला और जूनागढ़ में 10,000 किसानों को एकत्रित करके प्राकृतिक खेती के साथ कैसे जुड़े, उनका शिविर का आयोजन गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में किया। हमारा सौभाग्य है कि हम जूनागढ़ तालुका के 57,000 किसान, जूनागढ़ का एपीएमसी है, सौराष्ट्र में गोंडल के बाद का एपीएमसी है, सबसे बड़ा दूसरा एपीएमसी। और गुजरात सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने आदरणीय श्री CR पाटिल साहब की रिक्वेस्ट और हमारी सब रजुआत को ध्यान में रखते हुए 6 करोड़ जैसी कीमत का जमीन जूनागढ़ एपीएमसी को 22 लाख में दिया है। और आने वाले दिनों में जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड में सौराष्ट्र नहीं पूरे गुजरात में एक प्राकृतिक खेती बाजार का निर्माण करने जा रहा है, जहां 262 जितने किसान अपना प्राकृतिक खेती का जो उपज है वो ओपन बाजार में खुलेआम बेच सकते हैं। ऐसा पहली बार गुजरात की धरती पर जूनागढ़ में स्टार्ट हो रहा है। आप तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, मीन्स महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर न मात्र हिंदुस्तान में एक अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहां भी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में पूरे गुजरात में डेयरी, एपीएमसी और बैंक और किसानों के हित में काम कर रही है। आज हमारे जूनागढ़ में जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हर संडे को प्राकृतिक खेती और ओपन मार्केट होता है, वहां किसान खुद पैकिंग करके वहां माल बेच सकता है। ऐसा ही हम आने वाले दिनों में, हमारा ये जो गांव है वो जूनागढ़ एपीएमसी के दायरे में आता है, तो साहब हमने 12 करोड़ के खर्च से नए एपीएमसी में बिल्डिंग, किसानों को रहने के लिए मकान, किसानों को वहां रहने के लिए रेस्ट हाउस, किसानों को सस्ते दाम में रोटी और सब्जी मिले, इतनी व्यवस्था आने वाले दिनों में की है, जिसका शुभारंभ गुजरात के कोई भी हम आने वाले दिनों में हमको समय मिलेगा तब उसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसे साथ ही आने वाले दिनों में हम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का एक नया बिल्डिंग जूनागढ़ सिटी में भी बनाने जा रहे हैं, जहां से तीनों डिस्ट्रिक्ट की हमारी ब्रांच का हेड ऑफिस वहां हम शायद 8 से 10 करोड़ रुपए में बनाने जा रहे हैं। ये हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की एक उपलब्धि है। और ये सब गुजरात के वीर पुरुष जब नरेंद्र मोदी साहब आज दिल्ली में बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन में जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे तब यहाँ हम ये कर पाए हैं। आज जब पहली बार आप यहाँ पधारे हैं तब मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि जो जूनागढ़ एपीएमसी, जब मेरा जन्म 1982 में हुआ था
तब जूनागढ़ एपीएमसी स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक एक ही पार्टी का शासन था। हम सब मिलके आज भारतीय जनता पार्टी का शासन 38 इयर्स बाद जूनागढ़ एपीएमसी में लाए हैं। इसमें हमारा सभी किसान भाइयों का साथ और सहकार है। ये जामका गांव है, यहाँ हमारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भाई यहाँ आए हैं। ये जामका गांव है, यहाँ हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब भी आए हैं। ये जामका गांव में हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया साहब भी आए हैं। गांव खेती और प्राकृतिक खेती और गाय आधारित खेती और पशुपालन में बहुत ही अग्रसर गांव है। यहाँ के हर किसान खुद मेहनत पसीने की कमाई करके सरकार की योजनाओं का, किसान लक्ष्य योजनाओं का लाभ लेके काम करते हैं। ऐसे हमारे गांव के किसान के साथ आज आप यहाँ वार्तालाप करने, आप इतने बड़े केंद्रीय मंत्री होकर भी गांव की कच्ची सड़कों पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करके मेरी बात को वारी का विराम करके यहाँ आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं विराम देता हूँ। जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब धन्यवाद किरीट भाई। હવે હું માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપણા જે પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે જોડાયેલા જે ખેડૂતો અને રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર જ્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી ઉપર ભાર મૂકી રહ્યા છે ત્યારે એમના ખેડૂતોનું સન્માન કરશે। માનનીય મંત્રીશ્રીને હું વિનંતી કરીશ શ્રી कुलदीप सिंह वाला એવા એ પધારશે અને कराड़ साहब को मैं विनंती कर रहा हूँ कि वो उसका स्वागत करશે। આ બાજુ આવી જશે બધી એક ફ્રેમ લખેલી અહીંયા આવવા દી। નરસિંહભાઈ ભવાનભાઈ વાગડિયા એમને પણ હું વિનંતી કરીશ કે સાહેબના હસ્તે એમનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવશે। નરસિંહભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ વાલજીભાઈ કાપોદ્રા એમને પણ હું વિનંતી કરીશ કે મંચ પર આવશે। કાતરોડિયા આવે છે। મેરામભાઈ ભૂકાભાઈ ભૂકણને પણ હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ મંચ તરફ પધારશે। મેરા ભાઈ આમ ફરી જાઓ ને, આમે ફરી જાઓ। જુનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક તરફથી બેંકના ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે સાહેબનું ઓકે અને સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે। શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ। મિત્રો આજના પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે અને જેમના प्राकृतिक कृषि संवाद में उपस्थित भागवत कराड़े जी हमारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत आगे ले जाने की सोच रखने वाले और बहुत बड़ा काम किया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। ऐसे माननीय किरीट भाई, हमारे पूर्व धारा सभ्य श्री, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट सदस्यों, मंचस्थ महानुभावों का हमारे गिर गोपी फार्म पे अपना स्वागत है। यहाँ पिछले 20 साल से प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया है। सबसे पहले 5 गाय रखकर प्रारंभ किया था तो इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि हमारे बुजुर्ग जो कृषि कर रहे थे वही सच्ची दिशा थी। उस समय में आरोग्य अच्छा था, खेतों में समृद्धि थी, घर में समृद्धि थी। वर्तमान युग में आधुनिक टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बीमारियों की समस्याओं को ध्यान में रख के जो केमिकल है वो हर जीव को नुकसान करता है। तो यहाँ पूरे देश में से 10 लाख से ज़्यादा लोग विजिट कर चुके हैं और 34 कंट्रीज में से लोग आते हैं। अफ्रीका के गिनी जैसे देश में से
लोग यहाँ तालीम के लिए भी आ रहे हैं। पूरे देश के किसान यहाँ, कल भी 50 महिला आई थी, पिछले आने वाले कल में 50 महिला और आ रही है, परसों 120 किसान आ रहे हैं। तो यहाँ पूरी एक दिन की शिविर चल रही है। ये हमारी जो ये बनी है हमारी संस्था, उसको हमारा जो यूएसए में हावड़ी मोदी का जो कार्यक्रम हुआ था, इसका जो स्पॉन्सर थे कन्हू भाई पटेल, उसकी सहायता से एक हॉल बन रहा है, यहाँ किचन बन रहा है। एमनिल फार्मास्यूटिकल, इरादा फाउंडेशन और निस्वार्थ चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से और गोपी गिर संवर्धन 3 संस्थाओं का संयोजन से पूरे देश के किसानों को कैसे प्राकृतिक कृषि की जानकारी मिले, प्रकृति का विज्ञान क्या है, प्रकृति सूक्ष्म जीवों कृषि में क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर संवाद रखते हैं। इसकी बात करेंगे तो हम बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अपना जीवन जो गाय के आधार पर होना चाहिए, अपनी कृषि गाय के आधार पर होनी चाहिए, तभी हमारे देश में समृद्धि आएगी और आरोग्य अच्छा रहेगा। जैसे कृष्ण और बलराम ने जो काम किया था, तो मेरे दोनों बेटे जो मैकेनिकल इंजीनियर है, दोनों बेटे की बहू ग्रेजुएट होके भी कृषि को अपनाया है। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज की परिस्थिति में ऐसे नवयुवान जब कृषि में आगे आएगा, तब हम देश को आगे ले पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है किसानों की आय दुगनी करने में, इसमें और राज्यपाल जी बहुत जो ये प्राकृतिक कृषि के लिए महामंथन कर रहे हैं, जो जन आंदोलन चला दिया है, इसमें देश के कृषि का ऋषि जो है, जो किसानी करता है, वही एक ही ऐसा है कि जो पूरे देश की जनता को जहर मुक्त जीवन दे सकता है। तो हम देश के किसानों को निवेदन करेंगे, देश के किसान जो प्राकृतिक कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्राकृतिक कृषि में जो सरकार की ओर से जो सहायता मिल रही है, इसमें बढ़ोतरी करें और कृषि को बहुत आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी किसान के कंधे पे है, तो किसान भी सद्धर होगा और देश भी समृद्ध होगा। अस्तु भारत माता की जय, गौ माता की जय। खूब खूब धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि किसानों के साथ आप आइए। आपका स्वागत है कि किसानों के साथ आप जो भी है बात वो कर सकते हैं। वो माननीय मंत्री साहब को मैं विनती करता हूँ। जिनको एक अनुभव बताना। हाँ, नमस्कार। हम प्राकृतिक जीवन शैली के साथ गौपालन के साथ कृषि कर रहे हैं और सब पूरे भारत भर में जो भी प्रणाली है उसका हमने एक निचोड़ निकाला है। उसके हम प्राकृतिक कैसे खेती कर सकते हैं, उसमें 70-30 का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है। एक बार बाओ, इराद से सो जाओ। कोई भी क्रॉप हो तो आप एक बार लगाने का, बाद में निराश से सो जाने का, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट लगाया है अभी। तो इसमें हमें गाय आधारित खेती में जो भी बैक्टीरिया आधारित खेती कर रहे हैं हम सब लोग, तो उसमें 70% जगह क्रॉप के लिए रख रहे हैं और 30% जगह हम अपने लिए रख रहे हैं, चलने फिरने के लिए, और उसमें पूरा मल्चिंग कर देते हैं। तो बात आपको सिर्फ बैक्टीरिया डालना पड़ता है। एक बार जमीन हमने स्टरलाइजेशन करके जो भी बैक्टीरिया डालना है क्रॉप को चाहिए वही हम डालते हैं और क्रॉप का बायोलॉजी समझ के उसका डिस्टेंस हम रख देते हैं, भाई कितना अंतर चाहिए, उसके हिसाब से बेड़ बना के बीच में नाली लगा देते हैं। नाली में चलना है, पानी लगाने का है। ऐसे हम खेती कर रहे हैं सब लोग। और मैं आपसे, हमारा महुआ का मार्केटिंग यार्ड है, वो भी हमें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उसमें सिद्धबरा जी का भी बहुत योगदान रहा है। उसने अभी बायो ऑर्गेनिक का टैंक बनाया है, इसको खेत में लाइव कार्बन के स्वरूप में हम डाल रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ डालना ही पड़ता है। जो भी हम कचरा है, घास फूस का कचरा, उसका मल्चिंग कर देते हैं और बाद में इसको ये जो बायो ऑर्गेनिक का जो
खाद देते हैं वो उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ड्रिप से ही हम कर रहे हैं खेती। और महुआ एपीएमसी का हमें भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। उसमें हमें ड्रिप में भी सब्सिडी मिल रही है, खाद में भी सब्सिडी मिल रही है। अभी ये सिद्धराज जी के जो बैंक बनाया है और अनारोबिक बैंक का, उसमें हमने अभी एपीएमसी के द्वारा सब्सिडी मिल रही है। तो बहुत बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को मैं विनती करता हूँ कि खेडूत को किसानों के साथ लोग संवाद करते हैं। आज गुजरात के जूनागढ़ जिले में जामका इस गांव में प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान इनका सम्मेलन के वक्त मंच पर उपस्थित जयंती भाई कवाड़िया, जवेरी भाई टकरार, इस जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किरीट भाई पटेल, हर्षित भाई टिपड़िया, इसके साथ दिनेश भाई कटारिया, नरेंद्र भाई, और जिनकी खेती है उस खेती के परसुतम भाई सिद्धपरा, बराबर ना, परसुतम भाई सिद्धपरा, मंच पर उपस्थित सभी यजमान और सभी किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं दिन रात हम लोग प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा अलग है। किसानों का भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, ऐसे प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूं। और सबसे पहले तो मैं आपका दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप प्राकृतिक खेती करते हैं, यहाँ जो जो लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। हमारे देश का जीडीपी अगर देखें, ग्रोथ देखें, तो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम होता है, इसीलिए जो बीच में 2008-9 को जागतिक मंदी आई थी, कोविड के टाइम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें कठिनाई से तो सामना करना पड़ा, लेकिन उस कठिनाइयों में से हम जल्दी ही बाहर आए। और अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो पिछले 9 साल में खेती को विशेष दर्जा देकर काम चल रहा है। तो किसानों के लिए अलग अलग सुविधा है। मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके माध्यम से क्रॉप का इंश्योरेंस होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड निकला है। पहले एक साथ क्रॉप को एक फर्टिलाइजर दिया जाता था, लेकिन अभी
सॉइल का भी एनालिसिस होता है, माटी का एनालिसिस होता है और उसमें क्या कम है, उसमें क्या देना चाहिए, इसके ऊपर भी कंट्रोल है। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं टेक्निकल और डिजिटल में कैसा लाना, इसीलिए भी नए नए एक्सपेरिमेंट है। टेक्निकल इसीलिए लाना, डिजिटल इसलिए करना कि आज हमारे किसान दिन रात कष्ट करके जो माल पकाते हैं और वो माल का रेट ज़्यादा किधर है उसको मोबाइल पे ऐप पे समझ सकता है। समझो अगर रेट कम है तो माल स्टोर करना, और स्टोर करने के लिए भी FPO के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें मुझे लास्ट ईयर के बजट में था कि 3 करोड़ तक लोन कम इंटरेस्ट में 2 या 3% इंटरेस्ट में मिल सकता है। तो हमारे खेती में से कुछ प्रोडक्शन हो गया तो किसान देख सकता है कि आज इसी का भाव क्या है, मोबाइल पे देख सकता है। और अगर भाव कम है तो स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज की सुविधा प्रधानमंत्री जी के अलग अलग स्कीम्स पे कैसे करना है आपको देखना है। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूं, हमारे किरीट भाई ने बताया कोऑपरेटिव सेक्टर की अभी याद निकाली, तो कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा है। और हमारे देश के पहले अगर कोई सहकार मंत्री होंगे तो देश के पहले सहकार मंत्री हमारे अमित भाई शाह हैं। अमित भाई शाह को सहकार के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनके माध्यम से अलग अलग सुविधा इस बजट में डिक्लेयर भी किया है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के किसानों के लिए जो गन्ना पकाते हैं किसान, उनके लिए शुगर इंडस्ट्री वाले ने FPR दिया थे, कीमत पैसा दिए थे, लेकिन इनकम टैक्स वाले ने उनको नोटिसा देके 9,500 करोड़ रुपए के नोटिसा दिए थे। लेकिन माननीय सहकार मंत्री के माध्यम से वो इस समय इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रोविजन रखा है, जो इनकम टैक्स किसानों को लगता था अभी नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ कोऑपरेटिव सेक्टर में अलग अलग बैंक रहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, वैसे हमारे महाराष्ट्र में एक शिखर बैंक है। आपके पास है क्या नहीं मुझे पता, है क्या नहीं? तो शिखर बैंक रहती है स्टेट लेवल पे। हाँ स्टेट है ना, अपेक्स बैंक है ना, शिखर बैंक, अपेक्स बैंक रहती है, बाद में डिस्ट्रिक्ट रहती है, और बाद में जो महत्वपूर्ण है वो पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ऐसी हमारे देश में 85,000 पैक्स है। और अमित भाई के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में इस बजट में ये 65,000 पैक्स को मजबूत करने का डिसीजन लिया है। उसी के लिए ये पैक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ रुपए रखे हैं। उसके साथ ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करना, पैक्स में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देना, ये करके पैक्स बोल तो समझो आपके गांव है, आपके गांव में सहकारी मंडली, तो वो उसके लिए अनुदान है। तो ये अगर आपने किए तो मुझे पता है हमारे किरीट भाई एक्टिव है और आप भी डायरेक्टर है बोर्ड में, तो आप दोनों मिलके इस जिले में ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स को फैसिलिटीज कैसा मिले, और पैक्स को उतना ही नहीं तो पैक्स को अलग अलग नॉट कंसर्न विद किसान, यानी सिर्फ खेती नहीं तो अलग अलग बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर वो उनका कोऑपरेटिव स्टोर भी निकाल सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं। वो अगर करे तो हर गांव में एक कोऑपरेटिव सेक्टर बढ़ेगा, ऐसा प्रोविजन किया है। तो हमारा फ्यूचर
अगर भारत का सबसे ज़्यादा हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं पहले ही बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान खेती करते हैं उनके लिए विदाउट एनी कोलैटरल 1,60,000 तक पैसा मिलता है। और उतना ही नहीं तो हमारे पास महाराष्ट्र में उसको 3% इंटरेस्ट है। किरीट भाई, महाराष्ट्र में उसको 3% इंटरेस्ट है, लेकिन गुजरात सरकार ने उसको 0 किया है। तो आप लोगों को अगर किसान क्रेडिट कार्ड निकाले, अगर आपके पास कोई खेती भी नहीं है, आप खेती करते हैं लोगों की, तो उसको 1,60,000 मिलते हैं। अगर खेती है तो 3 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो ये इसकी सुविधा आपने लेना चाहिए। इसमें 0% इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। उसी तरह अभी हमारे सादीपरा साहब के पास हमारे आए थे, गौ माता का दर्शन किया, तो ये एनिमल हस्बेंड्री, मैं बताने को मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी एक नया मंत्रालय शुरू किया है। और ये नया मंत्रालय की जवाब जिम्मेवारी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी है। और पुरुषोत्तम रूपाला जी के माध्यम से अगर आप एखादा किसान, उसके पास खेती नहीं है लेकिन डेयरी का बिजनेस करना चाहता है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। और उसी को भी सिर्फ उसने बताना चाहिए कि मैं मेरी गाय माता यहाँ बांधता हूँ, ये जगह है, तो भी उसको पैसा देता है। तो टू इम्प्रूव द डेयरी, ये भी हमारे पास सुविधा निकाली है। और इसके मैं जैसे बोला तो पुरुषोत्तम रूपाला साहब उसके मंत्री है। तो अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीण का विकास होना बोल के प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना निकाली है। जल जीवन मिशन में माध्यम से हर गांव को नल योजना कैसी हो और नल योजना के माध्यम से स्वच्छ पानी कैसा मिलो, ये भी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया है। तो मैं इस वक्त इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये स्टेट है, ये स्टेट का विकास तो उन्होंने किया है। और अभी पूरे देश में जैसे गुजरात में विकास हुआ वैसा देश में कैसा हो, इसलिए भी सभी के उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। और अगर आप देखें तो इस वक्त G20 की हमारे देश में मीटिंग हो रही है और उन्होंने उसमें एक थीम रखा है कि 1 अर्थ 1 फ्यूचर एंड 1 फैमिली, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो कोई किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हम सब मिलकर प्रयास करना और हर एक को, जो गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा मिलना और गरीब आदमी अच्छा कैसा बने और सभी को साथ लेके चलना, ये प्रधानमंत्री जी का जैसा मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, तो वैसा किसानों का इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सिर्फ आप सभी लोगों को समझ के लेना है। और ये समझाने वाले लोग व्यासपीठ में बैठे हैं और कुछ लगा तो मैं नाबार्ड का मंत्री हूँ, नाबार्ड में आपका कुछ काम है तो आपकी बैंक हमारे अंदर ही आती है नाबार्ड। तो नाबार्ड के अगर कुछ है तो हम काम कर सकते हैं। तो इस अवसर पर ज़्यादा वक्त न करता हुए मैं सभी किसानों का अभिनंदन करता हूँ। आप प्राकृतिक खेती कर रहे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे, अलग अलग सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से जो है आप समझ लो और समझ के इस प्रैक्टिकली इसका यूज कैसा करें। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय गुजरात। ખૂબ ખૂબ આભાર સર। હવે હું વિનંતી કરું બેંકના CEO શ્રી કિશોરભાઈ ભટ્ટને કે આજના કાર્યક્રમનો આભાર દર્શન કરશે।
आज का प्रगतिशील खेडूत के साथ संवाद का कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जी, हमारे मंत्री जयंती भाई कवाड़िया जी, प्रदेश मंत्री माननीय श्री जवेरी भाई ठकरार जी, जिला भाजपा अध्यक्ष और हमारी बैंक का आदरणीय चेयरमैन किरीट भाई पटेल साहब, एक्स एमएलए आदरणीय श्री हर्षद भाई रिबड़िया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और सावट डेयरी के चेयरमैन आदरणीय दिनेश भाई कटारिया जी, हम जिस स्थान में बैठे हैं और प्राकृतिक खेती के हिसाब से जो सभी को ज्ञान देते हैं वो परसोत्तम भाई सिद्धपुरा जी, जिला पंचायत के सभी सदस्य और डैश पर विराजमान सब आमंत्रित मेहमान और सब आप पधारे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी जामका और आसपास के सब खेडूत लोगों और बैंक के सभी स्टाफ और अधिकारीगण, आज यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम भागवत साहब जी पधारे तो हमारा 2 कार्यक्रम इधर हो गया। ये जो प्राकृतिक खेती के बारे में सभी को साथ बात करनी थी वो भी इधर हुई और हमारी बैंक की जो सभी बैंक क्या करती है और बैंक क्या हेल्प कर सकती है फार्मर को और ग्रामजनों को, वो बात हमारे नाटक से हमारे नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो सहयोग से हमारी जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक का जो नाटक ड्रामा करके बैंकिंग की सब सहूलतें मिलती है उसके बारे में सब बताते हैं। आपने अभी बताया कि किसानों को 3 लाख का जो 0% से जो खेत का क्रॉप लोन मिलता है वो भी इसमें बात करते हैं और सभी गवर्नमेंट की जो योजना है वो भी बात करते हैं। किसान सम्मान निधि है उसके बारे में जो मिलता है वो बताते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के बारे में सब हम ये नाटक के माध्यम से बताते हैं और बैंक के साथ जो नहीं जुड़े हुए उसको जुड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आप इस कार्यक्रम में यहाँ आए और हमारी बैंक की जो नाम है उसके साथ आपका नाम हमारा साथ मिलने के हमें हमारा सद्भाग्य है कि आप ये डैश पर हमारे बैंक के कार्यक्रम के साथ आपका भी कार्यक्रम हुआ और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए बैंक की ओर से और आप सभी बीजेपी की ओर से और जिला पंचायत सावट डेयरी सभी की ओर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। अस्तु, जय भारत, जय जय करके अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप ही जा रहे हैं? जयंती में यह पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे सामान तैयार होकर गेहूँ सब चीज़ को पैकिंग करके हर घर पे पहुँचाते हैं। और किसान की खेती के लिए जो चीज़ चाहिए वो दोनों लड़के इंजीनियर हैं, हाँ, तो खुद बनाते लेते हैं। तो क्या है कि जब ये मशीन भी उन्हें बनाया, इम्पोर्ट करते तो 11 लाख का आता था, 1.5 लाख में खुद ने यहाँ बना लिया और पूरा डाइजेस्टर भी यहाँ डेवलप कर दिया है। आइए
चलो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अच्छे। और आपके लड़के बहू के बारे में बता दिया, इतना सब मिल के काम कर रहे हैं बहुत। समझो हमने देखे नहीं। उनकी फ्लॉट आपके कहाँ है? नहीं है, वो अभी बाहर अहमदाबाद गया है काम से। अच्छा, अहमदाबाद है। छोटी बहू है, वो गई है मुंबई की, ये लड़का है। आओ ઝવેરીભાઈ ને આપો, અહીંયા આવો, બીજા લઈ લે ગુલદસ્તા લે, હા બધા બુકા લઈ લ્યો, બધાને આપો, જયંતિભાઈને આપો, હા લઈ લ્યો, જયંતિભાઈને આપો, દિનેશભાઈને આપો, આપણે ઘરે સ્વાગત કરવાનું છે આપણું. આવો દિનેશભાઈ આવી જાઓ. હા, બે દિનેશભાઈ આવી જાઓ. આવો આવો. आइए सर। हाँ। यहाँ बोले નહીં. હરખા બેહો તો એમાં શું મજા આવે? પડદા પાછળના લોકો બધા હોય. અહીંથી સીધા બહાર 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 અહીંથી સીધા બહાર બહાર.